हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए जो है हम आज एक नई सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जो कि ये पोर्टल पे अभी लाइव सर्विस हुआ है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये किसके लिए है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, सभी के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या इसमें बेनिफिट मिलने वाले हैं, सभी के बारे में बात करेंगे कोर्स है। तो चलिए हम जो है सबसे पहले एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये नई जो सर्विस है ये, ठीक है, जो है इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है स्कीम। ये क्लिक करते हैं इस पर, ठीक है, और चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद देखते हैं इसके क्या इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच गए हैं। तो इस स्कीम का जो है किसको लाभ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, एक एक करके सब टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है पहली बात, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसकी उम्र 18 से जो है 18 से 40 के बीच में है। ठीक है, इसमें दिया गया है। दूसरी बात देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया, पहले जो 18 से 40 साल होना चाहिए और मंथली इनकम जो होना चाहिए कम से कम जो है उसका 15,000 से, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम नहीं, 15,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें जो पेंशन मिलेगा, ठीक है, पेंशन जो मिलेगा इसमें 3,000 पेंशन मिलेगा हर महीने। ठीक है, इसमें यहाँ दिया गया है पेंशन जो मिलेगा कितना मिलेगा, 3,000 मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़, अब इसके बारे में बात करते हैं। अभी तक देखिए इसमें जो इतना फॉर्म भरे जा चुके हैं, ठीक है, देख सकते हैं ये फॉर्म भरे जा चुके हैं, देख सकते हैं, यानी 45,34,34,372 फॉर्म भरे जा चुके हैं अभी तक। ठीक है, और ये बहुत अच्छा स्कीम है। अब ये इसके बारे में बात करते हैं कि कौन लोग इसके लिए भर सकते हैं, इसकी क्या एलिजिबिलिटी, एज के बारे में बात कर ली, इनकम के बारे में बात कर ली। इसमें अब हम जो जैसे बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, कि जो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं और इसमें और भी क्या है बेनिफिट है, सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें जो है अगर आप अपने से चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं इसको। इसमें जो है अगर मान लेते हैं किसी को कोई डाउट हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम वैसे डाउट नहीं रहने देंगे, एक कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में लेकिन संक्षिप्त में और एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिंपल है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और एक कम से कम पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई, और आपके पास मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब तो सबके पास जनरल होता ही है। ठीक है, तो इसमें जो है मुख्य रूप से ये डिज़ाइन किया गया उन लोगों के लिए जिसकी आय कम है, बहुत कम है, यानी 15,000 से कम है, और वो एक मज़दूर है। ठीक है, मज़दूर है। ये मज़दूरों के लिए स्कीम चलाया गया है सरकार की तरफ से, और ये केंद्र सरकार की योजना है। इसमें जो है महिला पुरुष सभी आवेदन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जिसकी इनकम 15,000 से कम है। इसके लिए अगर किसी को कोई डाउट है, ठीक है, तो उसके लिए ये हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, हम इसको जूम कर देते हैं, आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही जूम हो गया। ठीक है, ये नंबर नोट कर सकते हैं, किसी को अगर कोई डाउट हो तो इस पर कॉल करके आप एक बार इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। केंद्र सरकार की जो कॉल सेंटर की है, ये स्कीम का हेड ऑफिस कॉल सेंटर है, वहाँ का नंबर है ये। ठीक है, तो और इस स्कीम का जो नाम है
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है इस स्कीम का नाम। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता ही दिए, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बता दिए। थोड़ा सा डिटेल और चलते हैं हम कि इसमें आखिर कैसे लाभ मिलता है और क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक चीज़ सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसका ईमेल आईडी भी यहाँ नीचे दिया गया है। ठीक है, अगर कोई मेल करना चाहते हैं तो मेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी है, हेल्पलाइन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, सब चीज़ दिए गए हैं यहाँ पे। ये भी कोई हम फर्जी वगैरह जो भी है, देखिए एक चीज़ बता दें, ये जो जानकारी है, जो भी जानकारी हम आप सभी के को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो हम पहले उसकी जांच कर लेते हैं 100% की। कोई भी जानकारी आता है वो रियल है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए मेन बात ये है कि जानकारी तो बहुत मिल जाती है, लेकिन वो जानकारी सही है कि नहीं है और किस हद तक सही है, किसको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मेन प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हम जो है सभी चीज़ को एक एक करके आप सभी के बीच लाए हैं। ठीक है, तो इसमें सभी जान गए कि 18 साल कम से कम उम्र होना चाहिए, उम्र इसका, और ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र जो होना चाहिए वो 40 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगली बात जो है उसमें जो है मंथली इनकम आपका 15,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे स्पष्ट क्लियर हो गया कि आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, इनकम प्रूफ के लिए। ठीक है, और डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सभी ये सब तो कंपलसरी है। अच्छा, आगे की जो बात है वो चीज़ हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम बताने वाले हैं। ठीक है, कि आखिर के जो इसमें जो बेनिफिट है किस प्रकार मिलता है, हम उसका जो है एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि आखिर इसमें क्या सिस्टम है इसका। ठीक है, इसमें सिस्टम ये है कि आपको जो है कुछ पैसे जो है डोनेट करना पड़ता है सरकार को। ठीक है, लेकिन सबसे फ़ायदे बड़ी बात ये है कि आप जितना पैसा आप जमा करेंगे उतना ही पैसा जो है आपको मतलब आपके खाते में गवर्नमेंट भी जमा करेगी। जिस तरह उसके बारे में नाम सुनेंगे, सुकन्या समृद्धि खाता। ठीक है, ये लड़की के लिए, बच्चे के लिए खाता खोला जाता है। तो सेम प्रोसेस को ही, सेम टाइप में ही, सेम डिज़ाइन किया गया ये लेबर के लिए, जो लेबर मजदूर हैं जिनकी आय बहुत कम है उसके लिए, उसके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक केंद्र सरकार की योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें कैसे सिस्टम है। जैसे आपकी एज मान लेते हैं 18 साल है। ठीक है, आपकी एज जो है 18 साल है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। आपकी एज अगर 18 साल है, ठीक है, तो आप ये जो है आपका जो स्टार्टिंग होगा कंट्रीब्यूशन, ये आपको मंथली 55 रुपये होगा। ठीक है, मेंबर्स मंथली कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी आपका जो मंथली जो पैसा जमा करना पड़ेगा 55 रुपये जमा करना पड़ेगा, जो कि ऑटोमेटिक ये आपके खाते से जमा होंगे। और सेम ही पैसा यानी 55 रुपये आपके खाते में ही सरकार जमा करेगी। ठीक है, और ये जब तक जमा होगा जब तक जो है मतलब आपकी एज 60 साल नहीं हो जाती है। ठीक है, तो समझ सकते हैं, अगर हम अगर उदाहरण के तौर पे बताना चाहेंगे, अगर 40 साल में आप जो है मतलब इस योजना का फॉर्म भरते हैं 40 साल, तो आपको जो है 20 साल यानी 40-20-60 होता है, यानी आपको 40 साल में अगर एंट्री करते हैं तो पूरे 60 साल यानी 40 से लेकर 60 साल तक एज तक आपको जो है ये 55 रुपये हर महीने जमा होगा। ये आपके खाते में ही जमा होगा। ठीक है, तो आपको देखिए जैसे 55 रुपये वहाँ जमा कर रहे थे, ठीक है, तो 55 रुपये आप जमा किए और 55 रुपया जो है सरकार जमा की है। ठीक है, 55 रुपये आप जमा किए यहाँ पे और 55 रुपया जो है आप ही के खाते में जमा करेंगे सरकार, यानी 55 रुपये, यानी हर महीने आपके खाते में 110 रुपये क्रेडिट होंगे, जमा होंगे। ठीक है, और ये कब तक जमा होंगे, तो पूरे आपका जब उम्र 60 साल हो जाएगा तब जो है आपका ये जो है जमा होंगे। उसके बाद जो है जैसे आपका 60 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, यानी 59 साल तक आपका जो होगा, उसके बाद जैसे आपका 60 कंप्लीट हो जाएगा, 60 साल के बाद 61वां जैसे चालू होगा, तो वहाँ से आपको जो है हर महीने 3,000 पेंशन मिलना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं हम जो है ये जो जानकारी दी है इसके बारे में जो है कोई डाउट नहीं रह गया, वो अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसका जो है आवेदन कैसे करेंगे, तो इसके बारे में अगर जानना चाहेंगे, ठीक है, तो जो हम सब चीज़ बता दी। इसका आवेदन जो है ऑनलाइन अभी आवेदन जारी है। ठीक है,
अगर जो भी आवेदन करना चाहते हैं, बहुत अच्छा स्कीम है, वो जो है आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो इससे चीज़ अगर किसी को अभी भी डाउट है तो ये चीज़ बता देते हैं फिर से। कि अगर इसको कोई आवेदन करना चाहते हैं तो आप जो है अपने नज़दीकी CSC सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, CSC सेंटर से ही ये अप्लाई होगा। अगर आप जो है अपने से, अगर आपको पता नहीं है कि CSC सेंटर कहाँ पे है अपने एरिया में, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे इसके दिया गया CSC लोकेटर, इस पर अगर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है अपने एरिया में नज़दीक में जो है जितने भी CSC सेंटर होंगे हमारे आसपास, जैसे आपका लोकेशन ऑन होना चाहिए फ़ोन में, ठीक है, तो आप जो है इसको जो है चेक कर सकते हैं कि हमारे नज़दीक में CSC सेंटर कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, जो जैसे हम चेक करके यहाँ पे बता दें, तो यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं इसमें, ठीक है, नज़दीकी में यहाँ से। तो या तो अगर इसमें यहाँ से आपको अगर असुविधा हो जाती है, यहाँ से कभी कभी सर्वर का दिक्कत हो जाता है, तो आप जो है ये काम कर सकते हैं कि जो है आप डायरेक्ट जो है मतलब गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं CSC सेंटर नियर मी। ठीक है, CSC सेंटर नियरेस्ट CSC सेंटर, यानी आपके नज़दीक में जो भी CSC सेंटर होगा वो आपको गूगल पे भी सर्च दिखा देगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, और हमारे साथ जो पहली बार जुड़े हैं तो इसको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब लाइक करने से आपका कुछ नहीं होता है, लेकिन हम लोगों का ये है कि एक आप मोटिवेशन होता है, एक मतलब जो है हौसला बढ़ता है कि जो इतने आदमी को अगर बताए तो जो कुछ समझ में आ रहा है आदमी को हम जो बता रहे हैं जानकारी। ठीक है, और जो है ये बहुत अच्छा स्कीम है, लेकिन इसके लिए जो आवेदन के लिए आपको एक बार लास्ट बार बता रहे हैं कि जो है आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और ई-श्रम कार्ड महत्वपूर्ण चीज़ है। जिसका ई-श्रम कार्ड बना होगा सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकेंगे, ये इस स्कीम का फ़ायदा ले सकेंगे। ठीक है, तो ई-श्रम कार्ड जिसका नहीं बना हुआ है, अभी इसका वर्तमान समय में आवेदन जारी है। ठीक है, और दूसरी बात, ई-श्रम कार्ड में किसी का कोई अगर कहीं मिस्टेक है, किसी तरह की कोई गलती है, तो उसको सुधार करके ही आवेदन करें। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो आपको असुविधा ना हो। एक चीज़ आप सभी के मन में एक सवाल और आ रहे होंगे कि अगर मान लेते हैं कोई बीच में अगर छोड़ देते हैं, अगर मान लेते हैं आपको 20 साल के लिए स्कीम है, स्कीम का लाभ मिलता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं अगर 20 साल हम जमा नहीं करेंगे तो क्या होगा, पहले छोड़ सकते हैं या क्या कर सकते हैं। ठीक है, या हमारा जो है अगर हम कहीं कोई आदमी अगर ये भी सोचना चाहेगा कि हमारा अगर गवर्नमेंट जॉब हो जाता है या किसी तरह के ऐसा हो जाता है, तो देखिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब हो जाता है या कोई बहुत मतलब ज़्यादा इनकम होने लगता है, आपको 15,000 से ज़्यादा कोई बड़ी स्कीम में, या कोई मतलब बिजनेस हो गया या कोई नौकरी बड़ी हो गई, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि जो है इस योजना का जितना पैसा आपका जमा है वो पैसा आप ऑनलाइन ही निकाल सकते हैं। ठीक है, अपने नज़दीकी CSC सेंटर से जाके ऑनलाइन इसका आवेदन कर देंगे, आपका जो है पैसा रिफ़ंड हो जाएगा आपके खाते में। ठीक है, और दूसरी बात, यानी ब्याज सहित पैसा रिफ़ंड होगा, ऐसा बात नहीं है कि आप जितना जमा करेंगे वही, बैंकिंग का ये सिस्टम है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, ये जो है गवर्नमेंट की स्कीम चलाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कोई आदमी इसको बीच में अगर रोकना चाहता है, सरेंडर वो चीज़ बता दी, इसको सरेंडर करना चाहता है तो जो है आप जो है कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बिना आवेदन किए बोलेंगे कि हम छोड़ दिए तो पैसा रिफ़ंड जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ऑनलाइन क्लेम करना पड़ेगा कि जो अब हम आवेदन मतलब इसको सरेंडर कर रहे हैं, अब हम इस स्कीम का मतलब जो है आगे नहीं चला सकते हैं, या कोई किसी तरह कोई भी किसी के मन में कोई दिक्कत हो जाए तो बीच में रोक के आप जो सरेंडर करके जितना पैसा आपका जमा है आपको ब्याज सहित वापस मिल जाएगा। या तो अगर वापस नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उस टाइम अगर नहीं निकालते हैं पैसा, तो आपका जितना पैसा जमा है, ठीक है, जितना पैसा जमा है उसी के गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको जो है जितना पैसा है
तो पेंशन अगर हमारा 3,000 मिलना था तो आपको पेंशन कम मिलेगा, ठीक है। जितना अगर पैसा जमा होगा उसी के हिसाब से आपको पेंशन निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो हम जो है एक एक करके सभी कुछ डिटेल में आप सभी को बताने की कोशिश किए हैं, ठीक है, और बहुत संक्षिप्त में बताने की कोशिश किए हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी, जानकारी समझ में आ गई होगी। जानकारी अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और है कि अगर कोई आदमी जो है इसको मतलब अभी भी समझ नहीं पाए, किसी को तरह कोई डाउट हो तो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से जो है हम कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से सहायता करेंगे। नहीं तो आप अगर आपको किसी तरह का असुविधा होगा तो आप जो ये हेल्पलाइन नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात, आप अपनी ही नज़दीकी CSC सेंटर से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को शेयर कीजिएगा, अपने जो भी दोस्त हैं, यार हैं या अपने परिवार रिलेटिव कोई भी हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मान लेते हैं इस योजना का लाभ नहीं लेना है, अगर मान लेते हैं आपको हो सकता है बहुत आदमी को होता है कि मुझे ये मेरे लिए ये नहीं है, तो अपने फैमिली रिलेटिव को शेयर कीजिए, हो सकता है उसके लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। लेकिन वो उसको इसके बारे में जानकारी ही ना हो, ऐसा भी होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बहुत तरह की है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ठीक है, इस जानकारी को, ताकि जो है मतलब कोई भी आदमी जो लाभ लेना चाहता है उसके मतलब हर एक आदमी के पास ये जानकारी पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। मिलते हैं फिर कोई नई अपडेट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।